नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक और इस एपिसोड में लेकर आया हूं देश में बवाल मचाने वाली हिंडनबर्ग और उसकी रिपोर्ट की वह सभी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के सामने आते ही अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई। देखते ही देखते गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में काफ़ी नीचे चले गए। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर गलत असर हुआ है। ऐसे में हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से हर आम और खास की जुबान पर है कि ये आखिर हिंडनबर्ग क्या है, ये कंपनी कैसे काम करती है, इसका मालिक कौन है और ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की। पहले हिंडनबर्ग संस्थापक को जानते हैं। नाथन एंडरसन नाम का यह बंदा अमेरिका में ही इंटरनेशनल बिजनेस विषय में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी करने लगता है। यहाँ उसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ी होती है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का बड़ा अड्डा है। यहाँ काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। साल 2017 में एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी शुरू कर दी। यह भी जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट आदि पर रिसर्च करना है। अपने रिसर्च के जरिए कंपनी पता करती है कि शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट में गड़बड़ी तो नहीं कर रही हैं, कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में दूसरी कंपनियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं। रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग विस्तार से अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब ये समझ लेते हैं कि कंपनियां शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाती हैं और इसके दो तरीके हैं, एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 150 रुपए में बेच दिए। ऐसे में उसे 50 रुपए का लाभ मिलता है। इस तरीके को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं और ये सीधा सीधा है। एक और उदाहरण, हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और दूसरी कंपनी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और उसने उसी कीमत में बेचे हैं। अब उधार लेने वाली कंपनी हिंडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अमुक शेयर की कीमत गिरेगी। रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के एक शेयर का भाव 100 रुपए से गिरकर 80 हो गया। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीद कर उस कंपनी को लौटा देगी जिसे खरीदा था। इस तरह हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए तक लाभ मिलता है। इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं और यह सिर्फ उदाहरण था। हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट में कई आरोप लगाए हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज़्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज़्यादा होगी। अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है, ऐसा आरोप लिखा है रिपोर्ट में। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए हैं। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनी से शेयर खरीद लिए हैं। इस तरह विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे शेयर की मांग बढ़ती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी कई कंपनियों का जिक्र भी है। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। कंपनी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास पैसा वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पहले भी कई खुलासे किए हैं। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिका कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जारी हो गई। इसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग का दावा था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी।
खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवोर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुछ दिन बाद ही घटकर 11000 करोड़ रुपए रह गई। हिंडनबर्ग ने इन कंपनियों की भी रिपोर्ट जारी की। इसमें आरडी लीगल, पर्सिंग गोल्ड, ओप्को हेल्थ, रोएट ब्लॉकचेन, ब्लूम एनर्जी, एचएफ फूड्स, ट्विटर, ये सब अमेरिका की कंपनियां हैं। कनाडा की कंपनी अफ्रिया और अब इंडिया की कंपनी अडानी ग्रुप के खिलाफ भी एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ किसी और दिन। नमस्कार।